हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसकी आज आगे की क्लास है। यदि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो उसमें अपन ने नंबर सिस्टम टॉपिक कवर किया है और उसमें एक लेक्चर आपको और मिलेगा। उसके बाद में नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आगे की जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट हो रही है। देखो, एक शिकायत है बच्चों की कि कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि मैं खुद जॉब में हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता कि पहले कंटेंट बनाऊँ उसके बाद में क्लास लूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक क्लास मिलेगी और जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल स्टार्ट करें, है ना। तो देखो, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का था पार्ट, बेसिक कंप्यूटर वाला, वो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट सबसे बना है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब ये हुआ, जो शुरू के कंप्यूटर थे उनका एक ही उद्देश्य था, गणना करने के लिए। मतलब कोई कैलकुलेटर आप बोल सकते हो, कैलकुलेटर के हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर था वो इवोल्व होता गया, उसमें मेमोरी आती गई, उसमें रैम आती गई, उसमें स्टोरेज क्षमता बढ़ाती गई, है ना। तो धीरे धीरे जो कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई हो गया इसका मतलब ये है कि आजकल हर जगह आपको कंप्यूटर का उपयोग मिलेगा। चाहे आप स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल चले जाओ, हर जगह आपको कंप्यूटर का यूज मिलेगा, है ना। लेकिन जो कंप्यूटर शब्द है उसका मतलब होता है गणना करना। उसके बाद में देखो, जो कंप्यूटर है उसका जनक, कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसके कारण इससे क्या बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। अब यहां पे एक चीज और देखो, एक होती है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर साइंस का जनक बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को। परीक्षा में आपके सवाल आ सकता है कि 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे और सामने 4 रहेंगे, उनको मिलाना रहेगा ना। जैसे ए सी मतलब 2 से मिल रहा है ना, आपके 1 से मिल रहा है, इस प्रकार से आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है। तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाना है। मैं कोशिश खुद से कर रहा हूं कि जो भी आपको कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट मिले, उसमें फालतू की आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ाई जाए, जो आपके लिए जरूरी है वही चीज आपको पढ़ाई जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज, कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला सवाल, कंप्यूटर साइंस का जनक किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें एक प्रोग्राम लिखा गया, है ना। तो पहला प्रोग्राम किसने लिखा था, एडा अगस्ता किंग ने। एडा अगस्ता किंग ने। तो पहली प्रोग्रामर कौन थी, एडा अगस्ता किंग। अब देखो, यहाँ पे 3 सवाल बन रहे हैं आपके। पहला, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। अगला सवाल, जो कंप्यूटर साइंस का जनक किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। और पहली प्रोग्रामर कौन थी, एडा अगस्ता किंग। चलो आगे देखो, ये जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा जानता है, कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा जानता है। कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा। जैसे अपन लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, बाइनरी भाषा। ये भी एक तरह की भाषा है और इस भाषा में 2 ही शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं इस भाषा में, 2 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी भाषा में यदि आपको कोई भी लिखना होगा तो आप 2 ही अक्षरों का उपयोग करोगे। जैसे मान लो इसको एप्पल लिखना है, ये इंग्लिश में एप्पल लिख लिया। एप्पल लिखने इंग्लिश में लिख लिया, अपने पास 26 अल्फाबेट है, ए से लगा के जेड तक, तो अपन ये एप्पल की स्पेलिंग लिख ली। मान लो एप्पल को यदि अपन को बाइनरी में लिखना होता तो उसको 0 और 1 ही यूज करेगा। जैसे इस प्रकार से लिखा जाएगा 0 0 0। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से क्या लिखा जाएगा, एप्पल लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा जानता है, बाइनरी भाषा जानता है। ये आपका कंप्यूटर है, कौन सी भाषा जानता है, बाइनरी। कंप्यूटर अपने सारे काम किस में करेगा, बाइनरी भाषा में करेगा। और ये अपन है, तो अपन कंप्यूटर को कौन सी, ये अपन जानते हैं कौन सी जानते हैं। मान लो अपन जान रहे हैं इंग्लिश जान रहे हैं या फिर हिंदी जान रहे हैं या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज जान रहे हैं, तो अपन जो भी कमांड देंगे उसको किस में बदला जाएगा, पहले बाइनरी भाषा में बदला जाएगा। फिर कंप्यूटर अपना सारा काम बाइनरी भाषा में करेगा। फिर उस बाइनरी भाषा को किस में बदला जाएगा, अपने समझने योग्य भाषा में बदला जाएगा। यहां तक आ रहा है समझ में कि अपन जो भी कमांड दे रहे हैं सीधी, कंप्यूटर सीधी उसको नहीं समझ पाता। कंप्यूटर सबसे पहले उसको बाइनरी भाषा में बदलता है, फिर उसके बाद में जितना भी सारा काम करता है। जैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जैसे मैं बोलूं कि 4 into 2 कितना होता है ना, जैसे आप लोग हिंदी मीडियम से 4 into 2 कितना होता है, तो आपको पता है कि 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। तो आप लोग ऐसे बोलते हो ना, एक जो काट, उस प्रकार से आप सारी गणना किस में करते हो, जो आपकी समझने योग्य भाषा है उसमें करते हो। उसी प्रकार से
अपन जो भी कमांड देंगे उसको पहले किस में बदला जाएगा, बाइनरी भाषा में, फिर कंप्यूटर अपना सारा का सारा काम बाइनरी भाषा में करेगा और फिर अपन को जो आउटपुट देगा वो अपने समझने योग्य चीज में देगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करेगा। अब देखो कंप्यूटर को सबसे पहले अपन देंगे इनपुट। इस इनपुट को कंप्यूटर करेगा प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर अपन को देगा आउटपुट और इस आउटपुट को अपन सेव भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं ना, स्टोरेज। अब देखो यहां पे कि अपन सबसे पहले कंप्यूटर को जो भी चीज अपन को काम करवाना है या फिर जो भी अपन को कमांड चाहिए, सबसे पहले अपन क्या देंगे, इनपुट। उस इनपुट को कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देगा। उस आउटपुट को अपन क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जिस उपकरण से फिर जिस डिवाइस से अपन इनपुट देंगे उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। मैंने शॉर्ट में लिखा, इसे क्या बोलते हैं अपन, इनपुट डिवाइस। जिसे अपन को आउटपुट मिलेगा उसे बोलते हैं अपन आउटपुट डिवाइस। और यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है सेव करना। स्टोरेज का मतलब होता है सेव करना, मतलब सुरक्षित करना, किसी भी चीज को सुरक्षित करना ना, इसका मतलब है मेरा मेमोरीज। और कंप्यूटर में जो प्रोसेस वाली चीज होती है सारी, वो कहां पे होती है, सीपीयू में होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर की मैंने कार्य प्रणाली बताई है। आप लोगों को अभी बताऊंगा कंप्यूटर का डायग्राम बना के, तब आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर में बस इतनी चीजें होती है और यही चीजें अपन को पढ़नी होती है ना। तो अपन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है। अपन पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस करने वाला काम होता है वो सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में कौन कौन से अलग अलग पार्ट होते हैं और किस प्रकार से सीपीयू काम करता है। फिर देखेंगे अपन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर अपन को आउटपुट दे रहा है तो कौन कौन सी डिवाइसों के माध्यम से अपन को आउटपुट दिया जा रहा है। उसके बाद में स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है सेव करना ना, कि जो भी अपन को आउटपुट मिल रहा है या फिर जो भी चीज अपन कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। और अलग अलग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है। फिर अपन प्राथमिक में भी अलग अलग पढ़ेंगे, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के कितने पार्ट है, रोम के कितने पार्ट है, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी रहती है ना, वो सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन ने ये देखा कि कंप्यूटर सबसे बना है। कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर साइंस का जनक किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसके कारण इन्हें कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। और इस एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम जिसने लिखा था उसका नाम था लेडी एडा अगस्ता किंग। तो इसे पहली प्रोग्रामर भी बोला जाता है। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस प्रकार से है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है और ये है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये इस प्रकार का तरीका सही है या फिर मैं स्लाइड बना के लाऊं, आप लोगों के लिए स्लाइड बना के लाऊं फिर पढ़ाऊं, स्लाइड से पढ़ाऊं या फिर इस प्रकार से पढ़ाऊं, ताकि आपको ज्यादा फील आए। जो भी आपको सही लगे, सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना। अब देखो कंप्यूटर की मैंने परिभाषा लिखी, ये आपको कहीं पे भी आने वाली नहीं है, लेकिन समझो देखो क्या लिखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या लेगा, इनपुट को लेगा, स्वीकार करता है और एक प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना इनपुट के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस। तो प्रोसेस अपने हिसाब से करता है, नहीं अपने हिसाब से नहीं करता है। प्रोसेस करने के लिए ही कंप्यूटर को कुछ प्रोग्राम दिए हुए रहते हैं ना। प्रोग्राम का मतलब है कुछ तरीका बताया हुआ रहता है कि आपको इसको प्रोसेस इस प्रकार से करना है। प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है और अपेक्षित परिणाम आउटपुट उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है, डेटा। अपन जो भी कीबोर्ड माउस की मदद से कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सारी की सारी चीजें किस में आती है, डेटा में। देखो डेटा को दूसरे हिसाब से भी समझो आप। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को या फिर अपने फ्रेंड को कोई भी मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज में आप क्या क्या भेज सकते हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है, डेटा। अपन आगे पढ़ेंगे डेटा के बारे में डिटेल से। तो यह है कंप्यूटर की परिभाषा। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टोरेज डिवाइस नहीं लिखी है, देखो यहाँ पे मैं स्टोरेज और लिख सकता हूँ। अब देखो प्रोसेस करने वाला काम कौन कर रहा है, ये, और इसका नाम क्या है, सीपीयू। कंप्यूटर में इनपुट किन किन से दे रहे हैं, एक तो कीबोर्ड से अपन इनपुट दे रहे हैं और एक अपन माउस से क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद में देखो आउटपुट अपन को किससे मिल रहा है, एक तो मॉनिटर से आउटपुट मिल रहा है और एक स्पीकर है, इनसे आउटपुट मिल रहा है। और स्टोरेज के लिए यहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं लगाया, जैसे पेन ड्राइव नहीं लगाया, हार्ड डिस्क नहीं लगाई। तो स्टोरेज है वो इंटरनल है, मतलब इसमें अंदर एसएसडी लगी होगी, वहां पे डेटा क्या हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा। तो यह है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। आप लोगों को जब भी कंप्यूटर दिखे तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है और कौन सी प्रोसेस करने वाली डिवाइस है।
इनके अलावा एक ही चीज हो सकती है, वो है स्टोरेज के लिए आपने अलग से हार्ड डिस्क लगा रखा है, या फिर पेन ड्राइव लगा रखा है, या फिर इंटरनल मेमोरी आपके कंप्यूटर की इतनी है कि सारे के सारे डेटा उसमें सेव हो रहे हैं। अब देखो इनपुट डिवाइसेस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम हैं। इन प्रत्येक डिवाइसेस के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में से सवाल आ सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कौन कौन सी है। अब देखो इनपुट डिवाइस किसे बोलते हैं? यूजर के निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करना, यह है इनपुट डिवाइसेस का काम। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यह है कंप्यूटर, कौन सी लैंग्वेज जानता है? बाइनरी भाषा जानता है। और ये है कीबोर्ड, ये अपना क्या है? कीबोर्ड है ना। जैसे अपने कोई की प्रेस की, तो ये इनपुट डिवाइसेस का काम है कि जो भी अपन ने प्रेस किया उसको कंप्यूटर के समझने योग्य सिग्नल में परिवर्तित करना। इसका मतलब जो भी अपन ने की प्रेस की है उसको बाइनरी लैंग्वेज में बदलना, ये किसका काम है? इनपुट डिवाइसेस का काम है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस लिख रखी है मैंने, प्रत्येक के बारे में अपन पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को बताने वाली डिवाइस। ये सारी की सारी डिवाइसेस अपने काम के लिए है कि कंप्यूटर जो भी डेटा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अपन इन डिवाइस की मदद से उस डेटा को देख सकते हैं, फिर अपन को नतीजे वो है प्राप्त हो सकते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है। अब देखो डेटा, इसे बोलते हैं कच्चे तथ्य, इसे बोलते हैं रॉ फैक्ट, है ना। कच्चे तथ्य को बोलते हैं अपन रॉ फैक्ट। क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट। कोई भी चीज आप लिख रहे हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है जयपुर, मैंने लिखा है 40 डिग्री, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है तापमान। इनका कोई मतलब नहीं है, ये कच्चे आंकड़े हैं ना। जैसे जयपुर लिखा है, तापमान लिखा है, 40 डिग्री लिखा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कच्चे तथ्य। इन्हें क्या बोला जाता है? डेटा। मतलब जो कुछ भी आप टाइप करो, मान लो आपने जो भी एक अक्षर या फिर एक शब्द टाइप किया, वो सारी की सारी चीज क्या आ जाएगी? डेटा में आ जाएगी। उसके बाद में देखो जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तो वो डेटा से क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाती है, या फिर सूचना बन जाती है। मतलब डेटा को व्यवस्थित करना। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, हाँ जैसे मैंने लिखा है कि कल गया जयपुर बुक्स में लाने, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जो भी डेटा लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है वो व्यवस्थित नहीं है ना। तो इस डेटा को यदि मैं व्यवस्थित करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कल मैं जयपुर गया बुक्स लाने। इसका मतलब होगा कि मैं कल जयपुर गया था, किस लिए गया? जयपुर बुक्स लाने के लिए गया था। इसका मतलब होगा कि डेटा को यदि अपन व्यवस्थित कर दे, व्यवस्थित करने का ये मतलब है कि अपन उसको अपने समझदारी योगी सेंटेंस या फिर सेंटेंस में बना ले, तो उसे क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद अपने पास क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन बनती है ना। और इन्फॉर्मेशन से क्या बनता है? नॉलेज बनता है। और नॉलेज से क्या बनती है? विजडम बनती है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता बनती है। देखो जैसे ये मेरे पास एक डेटा है, जैसे जयपुर 40 डिग्री तापमान, है ना। इससे मैं इंफॉर्मेशन बना रहा हूं कि जयपुर का तापमान, जयपुर का तापमान 40 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि जयपुर अभी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना। इस इंफॉर्मेशन से मैं यदि ज्ञान बनाना चाहूं तो ज्यादा गर्मी में ऐसा बोल सकता हूं ना कि आजकल जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना। और यदि मैं इसको बुद्धिमत्ता बनाऊं तो उसको ऐसा बोल सकता हूं, जब भी आप गर्मी में बाहर जाएं पानी की बोतल लेके जाएं, या फिर गर्मी के दिनों में या फिर तेज धूप में बाहर जाने से बचे। तो ये आपको पिरामिड है, वो आपको याद रखना है कि डेटा, डेटा के बाद में आती है आपके पास सूचना, सूचना के बाद आता है ज्ञान, और ज्ञान के बाद आता है बुद्धिमत्ता। देखो देखिए ये एक सवाल है, आपको सही क्रम में जचाना है कि इनमें से कौन सा सही क्रम में जचाना है। ये इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तो आपको कवर करना है। डेटा नॉलेज कौन सा होगा इसमें सही? ये होगा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और उसके बाद में क्या होगा? विजडम। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर किस प्रकार से इवॉल्व, सबसे पहले कंप्यूटर किस प्रकार से बने थे, कौन से कंप्यूटर बने थे, उसके बाद में कौन से कंप्यूटर बने थे, उसके बाद में कौन से कंप्यूटर बने थे। अपन हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। आप लोग जैसे मानव का इतिहास देखते हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने, कभी पढ़ा होगा या फिर कोई फोटो देखी होगी कि मानव इस प्रकार से इवॉल्व हुए, इस प्रकार से बने। शुरू में ऐसे दिखते थे मानव, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए। इस प्रकार से अपन भी आज क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। एक आधा सवाल कभी कभी परीक्षा में आ सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला टॉपिक आपके छोड़ा जाए। तो देखो सबसे पहला, सबसे पहला है अबेकस। सबसे पहले है अबेकस। अबेकस यह पहला गणना यंत्र था, पहला गणना यंत्र था अबेकस। और अबेकस का दूसरा नाम है सोरोबान। अबेकस का दूसरा नाम क्या है? सोरोबान। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो सबसे
निम्नलिखित डिवाइसेस में से, या फिर आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित है और कौन सा कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित नहीं है ना। कोई भी चार देंगे, उनमें एक ऑप्शन आपको बोलेंगे। तो सबसे पहले जो डिवाइस बनी थी वो थी अबिकस। इसका ये गणना करने के लिए यंत्र था, मतलब जोड़ बाकी करने के लिए यंत्र था। आप लोगों ने देखा होगा, स्कूलों में भी ये यूज होता है ना, ऐसे धारियां टाइप में लगी रहती है ना, यहाँ पे ऐसे तार लगे रहते हैं और यहाँ पे ऐसे गोल गोल, है ना, लकड़ी की बोल टाइप की पिरो दी जाती है और ये गणना करने के लिए इसका उपयोग होता है। चलो, तो सबसे पहले यंत्र था वो था अबिकस। उसके बाद में देखो अगला, दूसरा दूसरा था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स भी क्या था, ये भी गणना करने के लिए था, ये भी गणना करने के लिए था, लेकिन इसमें जोड़ बाकी के साथ अपन गुणा और भाग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये वाला तरीका सही है या फिर मैं पहले से स्लाइड बना के लाऊं और फिर आपको उससे समझाऊं। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ताकि आगे के लेक्चर से मैं वो तरीका स्टार्ट करूं। अब देखो, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, तो सबसे पहले बना था अबिकस, जो पहला गणना यंत्र था। अबिकस का दूसरा नाम है सोरोबान। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि सोरोबान किसे कहा जाता था ना। उसके बाद में बना था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स भी क्या था, गणना करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद में देखो, उसके बाद में था पास्कलाइन। पास्कलाइन, ये जो पास्कलाइन था, ये पहला कंप्यूटर, सॉरी, पहला कैलकुलेटर था। पहला कैलकुलेटर था। पहला कैलकुलेटर कौन सा था, आपको पूछ सकते हैं, पास्कलाइन, है ना। और इसे एडिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एडिंग मशीन। एडिंग का मतलब है यहाँ पे ए डबल डी, एडिंग का मतलब होता है जोड़ना, इसे एडिंग मशीन भी बोला जाता है। उसके बाद में देखो, पास्कलाइन के बाद में बना था अपने पास डिफरेंसिंग इंजन। इसके बाद में बना था डिफरेंसिंग इंजन। और ये जो डिफरेंसिंग इंजन बनाया था, ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसका क्या नाम था, डिफरेंसिंग इंजन नाम था। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद में देखो, इसी डिफरेंसिंग इंजन में कुछ और काम हुआ, मतलब इसको इवोल्व किया गया, कुछ चीजें इसमें और जोड़ी गई। उसके बाद में जो मशीन बनी उसे बोला जाता था एनालिटिकल इंजन। इसे क्या बोला जाता था, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था, 1833। और इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम का यूज हुआ। पहली बार प्रोग्राम का यूज हुआ। और जो पहला प्रोग्राम लिखा था, जिसे फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोलते हैं, वो थी एडा अगस्ता किंग। कौन थी, एडा अगस्ता किंग। यहां तक आया समझ में आपको। उसके बाद में देखो, जो एनालिटिकल इंजन था, ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। पहला यांत्रिक कंप्यूटर। और इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। कौन से कार्ड का, पंच कार्ड का उपयोग। देखो, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही है ना, याद ही करना है। देखो, डिफरेंसिंग इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फिर डिफरेंसिंग इंजन में कुछ अपन ने और इवोल्व किया, कुछ चीजें और जोड़ी, तो क्या बन गया था, एनालिटिकल इंजन। 1833 में बनाया था। इसमें प्रोग्राम लिखा गया, पहली बार प्रोग्राम लिखा गया। और जो प्रोग्राम लिखा था वो लिखा था एडा अगस्ता किंग ने। ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में, निम्न में से कौन सा पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। आगे देखो, फिर उसके बाद में बनी थी टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, उसके बाद में क्या बनी थी, टेबुलेटिंग मशीन, है ना। टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग ये किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। और इसका उपयोग किया था जनगणना के लिए। किसके लिए, जनगणना के लिए इसका उपयोग किया। इसका उपयोग किया था जनगणना के लिए, इसका उपयोग किया गया था। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, है ना, जिस कंपनी ने बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी करके नाम थी, वो कंपनी आगे जाके बनी आईबीएम। कौन सी कंपनी बनी, आईबीएम। आईबीएम आज भी कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं उनमें से एक है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसका मेन काम क्या है, कंप्यूटर को इवोल्व करना। तो देखो, जो टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी जिस कंपनी ने, वही कंपनी आगे जाके उसका नाम क्या हो गया, आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
याद हो गया आपको, ये है आपके पास टेबुलेटिंग मशीन। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बना था मार्क फर्स्ट, उसके बाद में बना था मार्क फर्स्ट। ये है पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसे बनाया था कंपनी आईबीएम ने, आईबीएम कंपनी ने बनाया था। और उनके साथ में जो थे वो थे हार्वर्ड एकेन प्लस हार्वर्ड एकेन। ये आपको याद रखना है हार्वर्ड एकेन, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस की किताबें हैं आपकी आजकल 10वीं 12वीं तक कंप्यूटर आ रहा है, उनमें ये लिखा गया हार्वर्ड एकेन का नाम लिखा गया, तो ये आपको याद रखना है हार्वर्ड एकेन। अब देखो यहाँ पे, यदि आपको मैं पूछूं पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एनालिटिकल इंजन। पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, मार्क फर्स्ट, जो किसने बनाया था, आईबीएम ने बनाया था, और उसके साथ में कौन थे, हार्वर्ड एकेन थे। आगे देखो उसके बाद में बनाया था इनिएक, इनिएक कंप्यूटर बना था। और इनिएक ये जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अभी देखो अपन ने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में पढ़ा है। पहला है एनालिटिकल इंजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एनालिटिकल इंजन, ये क्या था, पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। उसके बाद में था मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट क्या था बताओ, देखिए मार्क फर्स्ट था पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। उसके बाद में अपन ने देखा इनिएक, इनिएक क्या है, जो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल क्या है, कंप्यूटर है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा कि बेसिक था आज की क्लास में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा समझती है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस प्रकार से, और कंप्यूटर का जितना भी इतिहास था वो अपन ने देखा। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ जो चीज़ें बची वो अपन पढ़ेंगे, जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब जनरेशन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जितने भी आपके रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे। तो आज से आपको डेली क्लासेज मिलेगी, आप लोगों को ये बताना है कि यही पैटर्न सही है या फिर इसका कुछ तरीका बदलें कि मैं पहले से पीपीटी बना के आऊँ और फिर आपको पढ़ाऊँ। यदि मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ तो आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिलेगी, पूरा सिलेबस मिलेगा। जॉब की वजह से कुछ कम टाइम मिलता है, लेकिन आज से कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, और टाइम निकालूंगा इसके लिए, और आपको अगले 2 या 2.5 महीनों में पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। यदि आपको लग रहा है क्लासेस सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे मनोबल बढ़ता है, और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।